हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे स्वदेश प्रेम पर निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है, बहुत सारे मेरे जो प्रिय मित्र हैं उनको यही नहीं पता है कि स्वदेश प्रेम पर निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाए कि एग्जामिनर जो है मुझे पूरा नंबर दे। यानी कि अगर निबंध जो है 10 नंबर का पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है, तो 10 में 10 नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ऊपर स्वदेश प्रेम पर निबंध लिख देना है, कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालनी है। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है, रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि रूपरेखा का मतलब ये होता है कि आप उसमें कौन कौन सी हेडिंग बनाकर लिखते हो। जैसे कि मैंने रूपरेखा डाला है, फिर उसमें क्या किया है, पहला क्या है, प्रस्तावना डालना है। फिर उसके बाद दूसरा क्या करना है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य क्या है ये बताना है। फिर तीसरा लिखना है आप सभी को, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। फिर उसके बाद क्या है, स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण लिखना है आप सभी को, कि फिर उपसंहार लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग रूपरेखा में आप सभी को लिखना है। ठीक, अब आइए आगे जानते हैं कि प्रस्तावना में आखिर लिखना क्या है। प्रस्तावना यानी कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें बतानी है आप सभी को, मतलब उसकी बेसिक चीजें। तो आइए जान लेते हैं स्वदेश प्रेम पर। तो देखिए, प्रस्तावना में जैसे मैंने लिखा है, माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग जो है प्रस्तावना में लिख देना है स्वदेश प्रेम के ऊपर। अब आइए जान लेते हैं स्वदेश प्रेम का तात्पर्य क्या है ना। तो आइए तात्पर्य जान लेते हैं इसका। तो देखिए, मैंने लिखा क्या है, इसमें आप सभी लोग जो है दूसरा हेडिंग डाल लेना है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। तो देखिए, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिट जाना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, संस्कृत आदि विभिन्न पक्ष का विकास करना भी है। क्या है, विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है, यदि वह वहां पर देश के हित का काम करे तो क्या है, देश उन्नति भी करेगा। फिर इसके आगे आप सभी को लिखना है। तो देखिए, वो हो गया। फिर इसके बाद आप सभी को तीसरी हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। क्या लिखना है, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। तो इसके स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। जैसे क्या है, स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए जो है डाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने की बाह्य करता है। क्या करता है, बाह्य करता है। देश की सुरक्षा के साथ वह वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालनी है। अगली हेडिंग में आप सभी को लिखना है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। अब आइए इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो देखिए, सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। तो मेरा जो है पढ़ाते पढ़ाते गैर भी हल्का बैठ चुका है, तो मेहनत बहुत कर रहे हैं आप सभी के लिए। प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो वीडियो को।
तो आइए जानते हैं अब इसके उपसंहार में क्या लिखना है। तो देखिए उपसंहार में आप सभी को लिखना है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, सदियों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है, हमें इस आज़ादी की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग जो है स्वदेश प्रेम पर निबंध को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने हेडिंग थे, 5 हेडिंग थे। तो ये 5 हेडिंग मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी लोग कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, आप सभी को बस 1-2 बार इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद आप इसको समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें लिखना है। जैसे प्रस्तावना में बताया ना हमने कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है ना। अगर आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।